हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि। प्रेमबेल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके में राजस्थान पॉलिटी के बारे में, जिसमें हम आरपीएससी को प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम राजस्थान पॉलिटी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे राजस्थान राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में निर्वाचन आयोग के होते हुए भी राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत हमें क्यों पड़ी और निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार से हुआ। और इसी वीडियो में हम निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से भी जानेंगे। फ्रेंड्स, राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। ग्रामीण विकास में जन सहभागिता प्राप्त करने एवं अधिकार व शक्तियों के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सलाह देने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। और इसी सिफारिश के रूप में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों व जिला स्तर पर जिला परिषदें गठित की गईं। राजस्थान में पंचायतों की व्यवस्था के लिए तो पहले से ही राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 लागू कर दिया गया था। इसके तहत राज्य में पहली बार ग्राम पंचायतों हेतु चुनाव फरवरी 1954 में संपन्न हुए, परंतु 1959 में पंचायत समितियों और जिला परिषदों की स्थापना के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव 1959 में संपन्न हुए। अब हम बात करेंगे हमें राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी। 1965 के बाद पंचायती राज व्यवस्था में गिरावट आने लगी तथा ये संस्थाएं लगभग निष्प्रभावी सी हो गई थी, जिसका मुख्य कारण था अधिकांश राज्यों में उनके चुनावों का बार बार स्थगित होना, उनको अधिकारों का विकेंद्रीकरण बहुत कम मात्रा में होना तथा वित्तीय संसाधनों की कमी होना था। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा इस प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने हेतु सुझाव देने के लिए समय समय पर निम्न समितियों का गठन किया गया था। इन्हीं समितियों में से एक एल.एम. सिंघवी समिति, जिसको 1986 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशों के बारे में। पहली सिफारिश है, इस समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की आधारभूत इकाई के रूप में मान्यता देने, ग्राम सभा को महत्व देने आदि की सिफारिश की गई थी। दूसरी सिफारिश है, समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत सरकार का तृतीय स्तर घोषित किया जाना चाहिए और इस हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। तीसरी सिफारिश के रूप में सिंघवी समिति ने कहा था, इसने पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की भी सलाह दी। नेक्स्ट, सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनावों से राजनीतिक दलों को अलग रखने की सलाह दी है। इस प्रकार एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंधों की सलाह दी गई। इसलिए ही राजीव गांधी सरकार द्वारा इस समिति को लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनरुद्धार समिति कहा गया। फ्रेंड्स, अब हम 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव को निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु पृथक से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायत नाम से उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु यानी कि 29 कार्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग 9 का शामिल किया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया
और अनुच्छेद 243 त से 243 या 6 के उपबंध शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई 12वीं सूची को भी जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं को 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है, यानी कि नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे राजस्थान सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया। राजस्थान सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 से लागू किया, जिसे हम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से पुकारते हैं। इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाए गए हैं, जो 30 दिसंबर 1996 से लागू कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में प्रथम बार पंचायती राज चुनाव 1995 में कराए गए। फ्रेंड्स, अब हम अध्ययन करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक उपबंध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग का संविधान में अनुच्छेद 243 या 243 क में वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु पृथक से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग एक सांविधिक निकाय है। यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। अब हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों के बारे में जानेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्य ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। अगर फ्रेंड्स किसी भी कारण से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। याद रखना है, यहाँ पर राज्यपाल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति ही कर सकता है। अब हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यों से संबंधित। जैसा कि आप जानते हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पद होता है, इसलिए इसे निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है। इसलिए हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रमुख कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार एवं दायित्व निम्न है। पहला है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा है, सभी चुनावों के अधीक्षण एवं निरीक्षण को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। तीसरा है, चुनाव व्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रकार के संदेह विवाद के उठने पर चुनाव आयोग जांच के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। चौथा है, चुनाव के समय चुनाव चिन्ह आवंटित करने संबंधी विवाद का भी निपटारा मुख्य चुनाव आयुक्त ही करता है। पांचवा है, चुनाव आयोग अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने के लिए राज्यपाल से पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आग्रह कर सकता है। छठवां है, चुनाव आयोग चुनाव संबंधी शिकायतों से संतुष्ट होकर चुनाव स्थगित भी करवा सकता है। सातवां कार्य है, मतदान केंद्रों पर कब्जा, हिंसा आदि शिकायतों के सही पाए जाने पर चुनाव स्थगित करा सकता है। उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आठवां कार्य है, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर राष्ट्रीय प्रसारण के समय चुनाव प्रचार हेतु राजनीतिक दलों को समय एवं दिन का आवंटन भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करता है। नवा कार्य है, चुनाव कार्य में होने वाली लिपिकीय गलतियों को सुधारने का आदेश भी मुख्य चुनाव आयुक्त कर सकता है। 10वां और आखिरी कार्य है, आयुक्त असामान्य क्षेत्रों का दौरा कर सकता है और संचार माध्यमों के द्वारा यहाँ की जनता से शांत रहने की अपील कर सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त महत्वपूर्ण कार्यों को निभाता है। फ्रेंड्स, आरपीएससी द्वारा कई बार टिपिकल क्वेश्चन इन टॉपिक से डीपली सिलेबस में जाकर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व के चुनावों पर एक दृष्टि डालेंगे।
अब बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रथम बार 1960 में करवाए गए थे। ये प्रथम चुनाव पंचायत राज विभाग द्वारा आयोजित किए गए थे। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें चुनाव क्रमशः 1965, 1978, 1981 व 1988 में विभाग द्वारा आयोजित किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के छठे व सातवें चुनाव 1995 व 2000 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए गए। 10वें सामान्य चुनाव 2015 में और 11वें चुनाव 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही संपन्न कराए गए हैं। और इसके पश्चात हर 5वें वर्ष में एवं समय से पूर्व विघटन होने की स्थिति में पुनः पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही संपन्न करवाता है। अब हम बात करेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। राजस्थान में राज्य में नगर निकायों के चुनाव सर्वप्रथम 1960 में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाए गए थे। फिर 1963, 1970, 1972, 1974, 1976, 1982 व 1986 में चुनाव विभाग द्वारा ये चुनाव करवाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महानवंबर 1994 में एवं इसके पश्चात समय समय पर भिन्न भिन्न नगर पालिकाओं के आम चुनाव और उपचुनाव संपादित कराए गए हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। पहले हमने मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में जाना था। यहाँ पर बात हो रही है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य निम्नलिखित है। राज्य की पंचायतों के समस्त निर्वाचनों और नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। दूसरा है मतदाता सूचियां तैयार करना। तीसरा है निर्वाचन करना। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था और वर्तमान में कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ही हमने यहाँ पर राजस्थान के प्रथम से वर्तमान तक मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में जानकारी दी है। हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रथम से वर्तमान तक मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में। राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री अमर सिंह राठौड़। दूसरे थे द्वितीय राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री नेकराम भसीन। तीसरे हैं श्री इंद्रजीत कला। चौथे हैं चतुर्थ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के. पांडे। पांचवें हैं श्री राम लोभाया और छठे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री प्रेम सिंह मेहरा, जो कि 4 जुलाई 2017 से वर्तमान तक अभी भी अपने पद पर कार्यरत हैं। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि जो प्रेम सिंह मेहरा है वो क्रमानुसार छठे नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, क्योंकि कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि किसी भी संवैधानिक संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो प्रथम और वर्तमान तो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।